प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। हम लघु पाराशरी के जो 42 सूत्र हैं, जो विशेषकर हम दशाओं का जो फलित कैसे करें, दशा किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, उसके बारे में लघु पाराशरी को बहुत महत्व दिया गया है। क्लासिक्स में हमारे गुरुजी ने भी कहा है कि दशाओं का ठीक ठीक फलित करने के लिए लघु पाराशरी के 42 सूत्रों को लगभग 10 बार रिपीट करके पढ़ना चाहिए। मेरे द्वारा भी लगभग 10 बार या 10 बार से अधिक लघु पाराशरी के इन सूत्रों का अध्ययन किया गया है। तो मित्रों, मैं इसी प्रकार प्रत्येक सूत्र को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। तो पहला सूत्र जो है सूत्र क्रमांक 6 है ये लघु पाराशरी का। ये क्या कहता है ये मैंने नोट किया है। तो इसमें कहा गया है कि सभी ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी होने पर शुभ फलदायक होते हैं। त्रिकोणेश हमेशा शुभ फलदायक होते हैं, लेकिन यदि उनकी एक राशि त्रिशदाय भाव के स्वामी होने पर हो तो पाप फल देने वाली भी होती है। ये लघु पाराशरी का सूत्र क्रमांक 6 बोलता है। अर्थात भावेश चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो या नैसर्गिक अशुभ ग्रह, वे यदि त्रिशदायश है तो अशुभ फल देंगे। यदि ग्रह त्रिकोणेश के साथ साथ त्रिशदायश भी है तो ग्रह की त्रिकोणेश होने पर शुभता व त्रिशदायश होने पर अशुभता में कमी आएगी। त्रिकोणेश मतलब लगन पंचम और नवम, और त्रिशदायश मतलब तृतीय षष्टम और एकादश। ग्रह दोनों भावों के फल देते हैं। त्रिकोणेश चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो या नैसर्गिक अशुभ, वह शुभ फलदायक ही होता है। 3, 6, 11 भाव के स्वामी त्रिशदाय से भावेश चाहे नैसर्गिक शुभ हो या नैसर्गिक अशुभ, वे यदि त्रिशदायश भाव के स्वामी है तो अशुभ फल देंगे। किसी भी ग्रह की दोनों राशियां त्रिकोण भाव में नहीं हो सकती। निश्चित रूप से त्रिकोण भाव में किसी भी ग्रह की 2 राशियां नहीं हो सकती। सूर्य व चंद्र के स्वामित्व में एक एक राशि होती है। अतः इस प्रकार से सूर्य व चंद्र सिर्फ त्रिकोणेशी हो सकते हैं या त्रिशदायश हो सकते हैं। किसी ग्रह की दोनों राशियां त्रिशदाय भाव में हो सकती हैं। इस स्थिति में ग्रह के फल अशुभ ही होगा। कई ग्रह हैं जो त्रिशदायश में दोनों राशियां होती हैं। जैसे मेष लग्न में बुध का व्ययश भी होता है और तृतीयश भी होता है। इसी प्रकार गुरु तुला लग्न में तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तो किसी ग्रह की माफ कीजिए मित्रों, मेष लग्न में जो बुध होता है वो तृतीयेश और षष्ठेश होता है, और तुला लग्न में गुरु तृतीयेश और षष्ठेश होता है। किसी ग्रह की एक राशि त्रिकोण भाव में और एक राशि त्रिशदाय भाव में हो तो फलादेश निम्न लग्नों में द्विराशिपति ग्रह की एक राशि त्रिकोण में और दूसरी राशि त्रिशदाय भाव में होती है। अब वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र की एक राशि षष्टम भाव में तुला राशि, कर्क लग्न में षष्ठेश गुरु धनु में, एक नवमेश एवं नवमेश गुरु मीन में है। कन्या लग्न में पंचमेश शनि है। मकर राशि तो उसकी जो कुंभ राशि है वो षष्टम में पड़ती है। वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल है तो उसका जो मूल त्रिकोण राशि है मेष, वो षष्टम भाव में पड़ती है। मकर लग्न में षष्टम भाव में बुध की एक मिथुन है, वह एक राशि नवम भाव में कन्या राशि। इन लग्नों में ग्रह त्रिकोणेश होकर शुभ एवं त्रिशदायेश अर्थात षष्ठेश होकर अशुभ होता है। ऐसी स्थिति में त्रिकोणेश दोष युक्त हो जाता है। जब त्रिकोण के स्वामी की एक राशि त्रिशदाय में होती है या त्रिक में होती है तो वह त्रिकोणेश दोष युक्त हो जाती है, जिससे त्रिकोण स्वामी होने पर जो शुभता थी वो त्रिशदाय स्वामी होने से उसकी शुभता कम हो जाती है। इसी प्रकार त्रिशदाय स्वामी होने पर जो अशुभता होती है वह त्रिकोण स्वामी होने से कम हो जाती है। फलतः ग्रह दोनों भावों के फल देते हैं। लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण होकर विशेष शुभ। लग्न जो है केंद्र भी बोल सकते हैं उसको, त्रिकोण भी बोल सकते हैं, तो वो विशेष शुभ। यदि केवल जब केंद्र की चर्चा हो तो लगन को केंद्र में मानना चाहिए। जब केंद्र और त्रिकोण दोनों की चर्चा हो तो लगन को त्रिकोण में मानना चाहिए। अब उदाहरण लेते हैं कुछ हम प्रत्येक लग्न वाइज। तब सबसे पहले मेष लग्न में देखते हैं।
मेष लग्न में पंचमेश सूर्य सदैव शुभ फलदायी होते हैं। बुध की दोनों राशियां त्रिशदाय भाव तृतीय और षष्टम में होने से विशेष अशुभ होती है। वृषभ लग्न में तृतीय चंद्र सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। शुक्र की एक राशि त्रिकोण लग्न में दूसरी राशि षष्टम भाव में होने से वृषभ लग्न में शुक्र मिश्रित फलदायी। अब मिथुन लग्न में तृतीय सूर्य सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। मंगल की दोनों राशियां त्रिशदाय भाव षष्ठ एवं एकादश में होने से कारण मिथुन लग्न में मंगल विशेष अशुभ माना जाता है। अब कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा सदैव शुभ फलदायी, क्योंकि उसकी एक राशि मात्र जो है वो लगन है। गुरु की धनु राशि त्रिशदाय भाव षष्ठ में होने से वह एक राशि मीन नवम भाव में होने के कारण गुरु को कर्क लग्न में मिश्रित फलदायी कहते हैं। अब सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य सदैव शुभ फलदायी। त्रिकोण और त्रिशदाय भाव में ऐसी कोई राशि नहीं है, इससे एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी त्रिशदाय भाव में। त्रिशदाय में नहीं है, लेकिन त्रिकोणेश जो गुरु है वो अष्टमेश। अब कन्या लग्न में एकादशेश चंद्रमा सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। शनि की एक राशि त्रिकोण पंचम में है, वह एक राशि त्रिशदाय षष्टम भाव में होने से कन्या लग्न में शनि मिश्रित फलदायी होते हैं। तुला लग्न में तृतीयेश व षष्ठेश गुरु है, अर्थात तुला लग्न में गुरु की दोनों राशियां त्रिशदाय भाव में पड़ती है, जिससे तुला लग्न में गुरु विशेष अशुभ माने जाते हैं। सूर्य भी एकादशेश होकर अशुभ है। अब वृश्चिक लग्न में नवमेश चंद्र सदैव शुभ फलदायी है। मंगल की एक राशि त्रिकोण में है, दूसरी राशि षष्टम त्रिशदाय भाव में है। वृश्चिक लग्न में मंगल मिश्रित फलदायी। अब धनु लग्न में नवमेश सूर्य सदैव शुभ फलदायी होते नवमेश है। शुक्र की दोनों राशियां त्रिशदाय भाव षष्ठ और एकादश में होने से धनु लग्न में शुक्र विशेष रूप से अशुभ माने जाते हैं। अब मकर लग्न में बुध की मिथुन राशि त्रिशदाय भाव षष्ठ में होने व एक राशि कन्या नव त्रिकोण भाव में होने के कारण बुध मकर लग्न में मिश्रित फलदायी होते हैं। कुंभ लग्न में षष्ठेश चंद्रमा सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। त्रिकोण और त्रिशदाय में ऐसी कोई राशि नहीं है जिससे एक राशि त्रिकोण में और दूसरी राशि त्रिशदाय अर्थात 3, 6, 11 में हो नहीं हो कुंभ लग्न में। अब मीन लग्न में पंचमेश चंद्रमा सदैव शुभ फलदायी है, तो षष्ठेश सूर्य अशुभ है क्योंकि षष्टम भाव है। त्रिकोणेश और त्रिशदाय में ऐसी कोई राशि नहीं है जिसकी एक राशि त्रिकोण में हो और दूसरी राशि त्रिशदाय भाव में। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कर्क लग्न एक उदाहरण है कर्क लग्न का, जिसमें नवमेश गुरु छठे के स्वामी होने से मिश्रित फलदायी होने के कारण दोष युक्त है। परंतु बृहद पाराशर होरा शास्त्रम अथ योग कारक का अध्याय के अनुसार कर्क लग्न में गुरु शुभ होते हैं। जातक को गुरु की महादशा अप्रैल 2002 से अप्रैल 2018 में पुत्र, धन, वाहन, घर, विदेश में नौकरी में उन्नति, विदेशी नागरिकता और अच्छा भाग्य सब कुछ मिला। गुरु के बलि होने से उनसे संबंधित नैसर्गिक कारकत्वों के फल भी प्रमुखता से मिले। दूसरा उदाहरण फिल्म कलाकार प्रेमनाथ का है। कन्या लग्न में पंचमेश और षष्ठेश शनि की दशा 1969 से 1988 में उत्कृष्ट कार्य किया प्रेमनाथ जी ने। इस अवधि में उनकी मशहूर फिल्में जॉनी मेरा नाम, मेरे अपने, रोटी कपड़ा मकान, धर्मात्मा, कालीचरण, देश प्रेमी जो पर्दे पर आई प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसी दौरान उन्होंने निर्माता के तौर पर फिल्में बनाई, परंतु वे निर्माता के तौर पर बनाई गई फिल्में असफल हुई, जिससे मानसिक खिन्नता बढ़ी और आर्थिक नुकसान उनको हो। अतः शनि की दशा में उन्हें मिश्रित परिणाम प्राप्त। अब अगला उदाहरण फिल्म स्टार धर्मेंद्र वृश्चिक लग्न में लग्नेश और षष्ठेश मंगल की दशा 1955 से 62। इस अवधि में उन्होंने फिल्मों में आने का प्रारंभिक संघर्ष किया और 1960 में अपनी पहली फिल्म की, जब तक को इस दौरान मिश्रित फल प्राप्त हो। अब मशहूर फिल्म स्टार वहीदा रहमान मकर लग्न के हैं। नवमेश व षष्ठेश बुध की दशा 74 से 91 तक चली। व्रत पाराशरम होरा शास्त्रम अथ योग कार का अध्याय के अनुसार मकर लग्न में बुध को शुभ फलप्रद माना जाता है। दशा आरंभ होने के कुछ पहले से ही उन्हें मुख्य अभिनेत्री के रोल मिलना बंद हो। 73 में उनकी शादी हुई। 76 में से उन्हें पुनः फिल्में मिलना प्रारंभ हुई, परंतु साइड रोल मिले। इन फिल्मों में कभी कभी जो फिल्में वहीदा रहमान को इस दौरान मिली थी वो कभी कभी त्रिशूल, ज्वालामुखी, नमकीन, नमक हलाल, चांदनी जैसी मशहूर फिल्में शामिल हुई। फिल्में बहुत हिट हुई। इस अवधि में वो फिल्म उद्योग में सक्रिय रही। अतः बुध की महादशा में वहीदा रहमान ने अपने आप को पुनः सिद्ध किया। क्या तृतीयेश यदि तृतीय में हो या षष्ठेश षष्ठ में हो
या एकादश में ही हो तो क्या वे अशुभ फलप्रद होंगे? लघु पाराशरी के अनुसार त्रिजडाएश अशुभ फलप्रद स्वराशिस्त होने ग्रह बल के अंतर्गत आता है। भावेश यदि अशुभ होकर बली हो तो उसके अशुभ फल न्यून होते हैं। भावेश यदि शुभ होकर बली है तो उनके शुभ फलों में वृद्धि होती है। सामान्य फलित में पाप ग्रहों की 3 से 11 भाव स्थिति को अच्छा माने। पाप ग्रह 3 से 11 में होते तो अच्छे माने, यह स्थिति पर गौर किए करें। पाप ग्रहों की 3 से 11 भाव में स्थिति को शुभ कहा है, न कि 3 से 11 भावों के स्वामियों को। तो मित्रों, इस प्रकार से ये लघु पाराशरी होरा शास्त्र जो कि महत्वपूर्ण है दशा के फलित के लिए, तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।